यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम। संपूर्ण जागरिक नागरिकों को सलाम। आपका चैनल अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, हमने साधु के बारे में, सन्यासी के बारे में, संत ऋषि मुनि, सन्यासी वैरागी, पुजारी, आरती, संस्कार, सभी विषयों पर अलग अलग वीडियो बनाए हैं, जिसमें घंटा, कोई तो 1.5 घंटा इतना लंबा है। मगर आप उस प्रश्न से संबंधित जितने भी तथ्यात्मक शब्द देखेंगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि कोई शास्त्र, कॉपी पुस्तक या लिखा लिखी पोता पुताई वाली यहाँ पर कोई बात नहीं होती। यहाँ अंतर्वाणी की बात होती है। तो आप सब उस परमेश्वर की कृपा से सब मस्त हैं, अच्छे हैं, खुशहाल हैं, और आप लोगों की प्यार मोहब्बत आशीर्वाद से हम भी आपके सामने हाजिर हैं। तो हे मित्रों, आज का विषय है आराधना। आराधना इतना प्यारा, मनमोहक, इतना मधुर माधुर्य से भरा, मन और आत्मा को एकदम तरंगित, शांति, स्तब्ध कर देने वाला शब्द है। बहुत ही इसमें संस्कार और प्यार भरा शब्द है। इस शब्द को बनाने वाले का मैं अनंत बार धन्यवाद करता हूँ कि मानवता के लिए इतना सुंदर, मनमोहक, इतना प्यार भरा शब्द आराधना शब्द का आविष्कार किया। तो आराधना के बारे में आप क्या जानते थे इससे पहले, और इस वीडियो देखने के बाद आराधना के बारे में क्या जान पाए, और तीसरी स्टेप में कि आप अपने जीवन में आराधना शब्द से क्या अमल अनुभव किए। तो चलिए, सभी विषय घंटों भर हो जाता है, आज का विषय छोटा करेंगे, क्योंकि लोग घंटों क्रिकेट, मौज, लेट्स, जोश और फालतू फालतू चीजों के बारे में समय निकाल लेगा। कहीं पर मरनी, षष्ठी या विवाह, जहां कहीं भी हो, क्रिकेट देखने के लिए समय निकाल लेगा, लेकिन उनके जीवन की मूलभूत चीज है, उसके लिए इंसान समय नहीं निकाल सकता। तो इस वीडियो को समस्त नागरिकों के पास पहुंचाएं। मासूम मित्रों, आप लोगों से यही आशा करते हैं, जीवन में कुछ ज्ञानवर्धक और कुछ अध्यात्म के बारे में जान जाए। सिद्धि साधना मंत्र इसी वीडियो के बीच बीच में डाला जाता है, क्योंकि जो पूरा अध्ययन करे वही पूर्णता फल प्राप्त कर सके। तो चलिए आराधना के बारे में जानते हैं। तो पहले कुछ ज्ञानी जन कुछ शास्त्रों से कुछ अंड संड चीज है उनको तो त्याग दिए। हम उत्तम और उत्कृष्ट चीज जो शास्त्रों में था उनके बारे में अमल करते हैं। तो विश्वास भाव से अपने इष्ट या किसी भी चीज को हम मानते हैं, उसे आराधना कहते हैं। या विश्वास से या श्रद्धा से, प्रेम से किसी भी चीज के प्रति हम समर्पण हो जाते हैं, उसे हम आराधना कहते हैं। और इस प्रकार से कई ज्ञानी जन उल्लेख किए हैं। ईश्वर या भगवान के प्रति आदर, स्नेह करना भी हम आराधना कहते हैं। किसी देवता या इष्ट के प्रति की गई याचना, प्रार्थना, भक्ति, इसे हम आराधना कहते हैं। आराधना का थोड़ा संक्षिप्त और विचार कर लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार
तो आराधना अपने इस या कोई मानने वाले देवता के प्रति की गई याचना, उनके रूप, गुण, महिमा, क्रिया, विधान या जिस चीज को मानते हैं उनका निरंतर स्मरण, मन में उसको याद करना, दोहराना, जाप करना, कीर्तन करना, मनन करना तथा मानसिक और भौतिक पूजन द्वारा या आत्मिक बधाई द्वारा उनके रंग, रूप, दृष्टि, स्वरूप, उनके दिव्यता, उनके तत्व, उनके अस्तित्व, उनके महिमा, उनके शक्ति, कीर्ति या फिर उनके प्रति भरसक आत्मसमर्पण करने का चेष्टा करना, भरसक उनमें आप तल्लीन और डूबने की कोशिश करना या उनके अलौकिक शक्तियों को संग्रह प्राप्त करना या अनुभव करने की चेष्टा करना, इस प्रकार से हम आराधना मानते हैं। किसी आराध्य मानने वाले में सेवा या याद करना मुख्य रूप से तत्व है, यही निहित होता है। तो वीडियो छोटा बनाएंगे आज का, देखते हैं कि पूरा देखते हैं कि नहीं देखते हैं। मंत्र बताए हैं कि वीडियो के बीच बीच में डालते हैं मित्रों, ऐसे ही दो कौड़ी का चीज नहीं है, ये अंतर आत्मा से उत्पन्न मंत्र है। आप ढोंगी पोंगी लोगों के चक्कर में, पाखंड लोगों के बीच में अर्थ का अनर्थ कर रहे, अपने जीवन, समय, पैसा सारी चीज बर्बाद कर रहे हैं। आप लोगों के प्रेम और दयावश यह वीडियो बनाया जा रहा है कि आप सत्य का मार्ग पकड़ लें, अंधकार से बच जाए। महात्मा बुद्ध ने कहा था, वर्जनाओं से बचे और मर्यादाओं का पालन करें। कितना सुंदर मनमोहक बात बोला था, इनका अर्थ समझना। तो मेरे अनुसार मैं आराधना का एक ही अर्थ जानता हूँ, किसी का सेवा करना, किसी के मदद करना, किसी के प्रति उपकार करना, यही आराधना होता है। अब अगर आप शास्त्रों में जाएंगे तो ब्राह्मणों ने इसको तोड़ मरोड़ कर अपना क्या है, जाल बना चुका है, क्योंकि आप उस पाखंडों में फंसेंगे और उनका धंधा चलेगा। तो आराधना किसी भी प्रकार के ईश्वर या भगवान के प्रति नहीं करना। जिसके बारे में आप नहीं जानते उसको कैसे करोगे, और आप उसको नहीं जानते इस वजह से कर रहे हैं, तो जिसको नहीं जानते उस वजह से कर रहे हैं तो वो सही कैसे हो सकता है। तो पहले अपने आत्मा को जानो, फिर परमात्मा स्वयं आपको प्राप्त हो जाएगा। आप अपने आत्मा को जान गए, फिर परमात्मा जानने में देरी नहीं है। यहाँ आकर ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, क्या बताएं। मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा पेड़ देखे हैं जिसे दुनिया में कोई देख नहीं रहा है। आप ऐसा उसमें सुगंध सुवासित कर रहे हैं जिस सुगंध को दुनिया में कोई सूंघा ही नहीं है। आप उसमें ऐसा प्रकाश और दिव्यता देख रहे हैं जो दुनिया में सूर्य, चंद्रमा या फिर किसी अन्य चीजों में भी नहीं है। तो आप दूसरों को किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध जी जहां जाते थे वहां 11 प्रश्नों का लिस्ट लटका दिए रहते थे, क्योंकि उन 11 प्रश्न ऐसे हैं जो खत्म होता ही नहीं है। चलो, ईश्वर है तो ईश्वर को किसने बनाया, हवा पानी को किसने बनाया, हवा पानी को इसने बनाया, तो हवा पानी को बनाने वाला कौन है, ये कौन है, वो कौन है, हम हैं तो हमारा बाप कौन है, उनका बाप कौन है, उनका बाप कौन है। तो इन सारे चीजों को मुख और वाणी से बोलने से खत्म नहीं होता संशय, और इसमें आप भ्रम में पड़ते जाते हैं।
तो हम जीवन में आराधना का मतलब यही देखे हैं, शास्त्र ढोंगी पोंगी ये पाखंड विद्या को तिरस्कार करो और सद्गुणों को स्वीकार करो। हे मासूम मित्रों, अंतिम बार बोल रहे हैं कि आराधना का मतलब होता है सेवा करना, मदद करना, किसी का एहसान करना, दूसरों का सहायता करना, यही आराधना है। ना कि पूजा की थाल लेकर ऐसे वैसे या अन्य प्रकार से क्रिया विधि पाखंड ढोंग करना, यह आराधना कदाचित ही नहीं हो सकता। तो किसी को याद करना भी आराधना है, किसी का स्मरण करना भी आराधना है, किसी के लिए शुभ सोचना भी आराधना है, किसी के मदद के भाव भी रखना। अगर किसी का हाथ पैर नहीं है और मन में मदद का भाव, काश मेरा हाथ पैर होता तो मैं इनका मदद कर सकता। तो कर्म 3 प्रकार से होते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। आप मन से भी पुण्य कर सकते हैं, मन से भी पाप, वचन से भी पुण्य कर सकते हैं, वचन से भी पाप। जैसे हमारे वचन से किसी को दुख और ठेस पहुंचता है तो वह पाप है। हम अगर उसी के भलाई के लिए अगर यह बोला जा रहा है तो वह पुण्य भी हो सकता है, अगर वह इसे माने। क्योंकि मित्रों, दवा तो कड़वा होता है मगर जीवन की रक्षा करने का उसमें शक्ति होता है। तो मेरी तरह आप लोग भी स्वतंत्र, खुशहाल और जनसाधारण में वास्तविकता को बोलने के लिए आपको हिम्मत का जरूरत है। तो मौलिक अधिकार संघ, मैं बहुत सारे संघों से जुड़ा हूं मगर सारे संघों को दरकिनार कर दिया हूं। तो आप मेरे की तरह स्वतंत्र बोलने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी नंबर डाला जा रहा है। लोग आ रहे हैं, 1-2 लोग सिद्धि साधना के लिए। जिन लोगों को समझ नहीं आता उन लोगों का राम राम, और जो लोग जागरूक हैं उन लोगों का सलाम सलाम। तो ईश्वर की आराधना किस प्रकार से कर सकते हैं? तो मनुष्य द्वारा काल्पनिक नकली भगवान का आप सेवा किए, नकली कथा कहानी पर डूब गए, नकली कथा धंधा में फंस गए, नकली पाखंड पत्थर मूर्तियों में फंस गए, तो ईश्वर कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। तो ईश्वर के विषय में एक वीडियो बनाएंगे, वह भी 1-2 घंटा बन जाएगा। अभी हम सिर्फ आराधना के बारे में जानते हैं। तो ईश्वर का आराधना, जो प्रकृति है इनका हम आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि ईश्वर जो ऐश्वर्य से भरा है, जो प्रकृति हमारे उपभोग में, हमारे जीवन दिनचर्या, हमारे तत्संबंधित सभी से जुड़े हुए और सभी उपभोग का बनाने वाले उस परम शक्ति को ही ऐश्वर्य बोलते हैं। जो संपूर्ण सुख सुविधाओं, संपूर्ण समृद्धियों से भरा है, उसी को ही ईश्वर बोलते हैं। ईश्वर का एक और अर्थ है ई धन स्वर। ई माने इंद्री और स्वर माने वाइब्रेशन, नाद, कंपन। बिग बैंग सिद्धांत पढ़े हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत। इस ब्रह्मांड की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई? रेगनर नार्क्स। तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति वाइब्रेशन से सूक्ष्म एकांकी परमाणु हुए और एकांकी परमाणु के विस्फोट से, कोलाइजन, संघटन, टकराव से क्या हुआ? पिंडों का निर्माण हुआ। और यह प्रमाणित सत्य है। कुछ वैज्ञानिक शोध गलत हो सकते हैं लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक शोध प्रमाणित हैं। तो ईश्वर माने जो ऐश्वर्य से भरा है, प्रकृति है, और इस प्रकृति की रचना करने वाले जो परम सर्वशक्तिमान शक्ति है, उसी को ईश्वर बोलते हैं। अब आप बोलोगे तो इसका रचना करने वाला कौन है? तो आइए
और इस वीडियो के आरंभ से पहले हमने ये वाला किया था। ये पुश कर रहे हैं, बार बार दबा रहे हैं। यहाँ पर ये योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कारगर प्रक्रिया है। यहाँ हमारे आश्रम संस्था, जीवंत संस्था, इस आश्रम में आइए और सीखिए बिना शुल्क को सहित। सत्य को जाने, सत्य का प्रचार किए। अब आराधना का मतलब एक छोटे से उदाहरण ले लेते हैं। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों को एक नगर की ओर जाना था। महात्मा बुद्ध कुछ देर निकलते थे, जैसे कि नेता निकलते हैं ना, तो नेता और बुद्ध में अंतर है, क्योंकि कुछ लोग जाकर पहले व्यवस्था या उनका जो भी क्रियाकलाप है उनको संपादित करते हैं। तो उनके शिष्य जंगल के रास्ते से जा रहे थे। एक महिला, उनको क्या बोलते हैं, पेचिश या दस्त था, उससे वह पीड़ित था। अतिसार बोलते हैं उसे। तो अतिसार से ग्रसित महिला मल मूत्र से सन गया था और उनका मदद बौद्ध भिक्षु औरत समझकर नहीं किए। फिर कुछ भिक्षु गए, उसने भी औरत को छूना ठीक नहीं समझा, वो भी मदद नहीं किए। फिर 50-60 भिक्षुओं का संघ गए और उनमें से सभी बोले कि अरे दुर्गंध दे रहा है, इसका क्या करना। तो उसी मार्ग से फिर अंतिम में बुद्ध गुजरे। तो महात्मा बुद्ध उस औरत को हे बहन बोले, हे देवी, हे माँ। तो स्त्रियों के बहुत सारे रूप होते हैं। माँ प्रकृति ने स्त्रियों को इस धरती का सबसे सुंदर गहना, उत्तम उपहार दिया है। इस संसार में औरतों का सम्मान से बड़ा कोई आभूषण श्रृंगार नहीं। औरतों को उचित सम्मान और श्रृंगार दिया जाए तो उनका जीवन दैवी शक्ति से संपन्न हो जाता है। कोई सिद्धि साधना का जरूरत नहीं है। और आप बोलोगे कि कैसे करें, तो आइए, जो जिंदा दैवी है, जो जिंदा स्त्रियां माँ है, उन लोगों की सेवा करे बजाय आप पत्थर का पूजा करोगे तो जिंदा जीव में ताकत रहेगा कि मूर्ति और काल्पनिक चीजों में। मेरे मासूम मित्रों, अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। धीरे धीरे वीडियो में जुड़ेंगे, आपका भी अंतरपटल, मानस पटल खुलेगा और अध्यात्म के बारे में शुद्ध होंगे। जिस प्रकार से हम खेती करते हैं तो पहले खेत की जुताई करते हैं और मिट्टी को अनुकूल बीज को अंकुरण के लिए बनाते हैं। हम आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्निहित ही प्रश्न पूछेंगे और इस वीडियो के अंतर्निहित प्रश्नों का जवाब दिए। और रियल जिंदगी में ये नहीं खा लिए और हग लिए, नहीं, खा लिए, पचा लिए और आपके अंग में, आपके जीवन में वह लग गए होंगे, तब जाकर साधना मिलेगा। तो महात्मा बुद्ध उस स्त्री का सेवा किए और उस स्त्री को सेवा करते करते देर हो गया। भिक्षुएं परेशान हो गया कि बुद्ध जी इतने समय से क्यों न आए। बुद्ध को जाने में देर हुआ तो सभी लोग बोले कि हे महात्मा जी, आप तो कभी देर न हुए, आज कैसे देर हो गई। बुद्ध जी बोलते हैं कि रास्ते में आप लोगों ने कुछ देखा? तो नहीं, हमने तो कुछ नहीं देखा। कई लोग बोले हाँ, एक औरत को देखा था, अतिसार से ग्रसित था। तो महिला का कैसे मदद करते। कई लोग बोले हाँ, अतिसार से ग्रसित एक महिला था, जवान था वह महिला, उसको छूने उने से हमें पाप या किसी भी प्रकार से दोष लगता। तो बुद्ध बोले कि आप लोग विचार सम्यक दृष्टि से करो। हे भंते, वह एक मनुष्य है, वह भी एक जीव है और उनका मदद करना हमारा कर्तव्य है। वो लड़की है या लड़का है, इससे मतलब नहीं है। वह एक मनुष्य है और मनुष्य ही मनुष्य का सेवा करता है।
तो इसी समय महात्मा बुद्ध ने एक सबसे बड़ा दुनिया को, इस दुनिया के सारे धर्म का रहस्य एक चीज बताया। उसने बोला मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। तो आज की इस ज्ञान की अपार महिमा यहीं पर विराम करते हैं। तो आई लव यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। यथार्थ प्रबोधम संपूर्णाम।